जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 16 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है कब मनाया गया है। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है कब मनाया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 14 अगस्त 2025 को। कब मनाया गया है? 14 अगस्त को मनाया गया है। जानते हैं कि ये होता क्या है। तो हर साल जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है। पीएम मोदी जो है इन्होंने 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और पहली बार 2021 में यह मनाया गया। यह दिन जो है 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जो है मारे गए और विस्थापित हुए लाखों लोगों की याद में मनाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अगला प्रश्न है कि किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। आपको याद रखना है कि किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। तो इसको याद रखिएगा, हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। हरियाणा जो है लड़के और लड़कियां दोनों वर्गों की में जो है टीम चैंपियनशिप जीती है। यह चैंपियनशिप 7 से 13 अगस्त 2025 को ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी। हरियाणा के लड़कों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते, जबकि लड़कियों की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देने वाले मुख्य देश कौन से हैं। आपको याद रखना है कि सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देने वाले मुख्य देश कौन से हैं। तो इसको याद रखना है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और माल्टा। कौन कौन देश हैं? तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और माल्टा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और माल्टा जो है इन लोगों ने क्या किया कि सितंबर 2025 में यूएन महासभा के दौरान फिलिस्तीन को राष्ट्र की औपचारिक मान्यता देने की जो है घोषणा की है। कनाडा और ब्रिटेन ने भी जो है सितंबर में मान्यता देने की योजना बनाई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कनाडा ने फिलिस्तीन अथॉरिटी में 2026 के चुनाव की शर्त रखी है और ब्रिटेन ने इजराइल से गाजा युद्ध विराम की मांग की है। वर्तमान में 147 देश पहले से ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं और यह नई मान्यताएं गाजा संघर्ष के बाद जो है बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का परिणाम है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत ने किस देश को हाल ही में मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं। भारत ने किस देश को हाल ही में मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं। तो इसको याद रखिएगा, फिजी को। किसे भेजे हैं? फिजी को। देखिए, भारत जो है इसने जुलाई 2025 में अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत फिजी को 5 मीट्रिक टन काले आंखों वाले लोबिया के बीज भेजे हैं। यह सहायता जो है फिजी में कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो देखिए, भारत की यह एक विदेश नीति है जिसका उद्देश्य होता है कि दक्षिण पूर्व एशिया और व्यापक भारत प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। यह नीति 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी के उन्नत संस्करण के रूप में शुरू की गई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की है। किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई ऐप सेवा जो है शुरू किया है? तो इसको याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसने अपने BOB ई पे ऐप के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा जो है शुरू किया है। यह सेवा 8 देशों में उपलब्ध है और वो 8 देश कौन कौन से हैं? तो मॉरिशस, सिंगापुर, UAE, USA, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान है। इस सुविधा में यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस सिंगापुर से
फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस और एनआरआई के लिए विशेष यूपीआई सेवाएं शामिल हैं। प्रतिदिन और प्रति लेन देन की सीमा 1 लाख है, जो घरेलू यूपीआई की तरह ही है। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर कहाँ लॉन्च किया गया। पहले खेलो इंडिया पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का जो है लोगो और शुभंकर कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिएगा श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। देखिए 14 अगस्त 2025 को जो है श्रीनगर में पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया। हिमालयन किंगफिशर को जो है इस महोत्सव का शुभंकर बनाया गया है, जो जल क्रीड़ा की भावना को दर्शाता है। ये है हिमालयन किंगफिशर, ठीक है। यह महोत्सव जो है 21 से 23 अगस्त 2025 तक श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में आयोजित होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा जो है किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं, तो इसको याद रखिएगा श्रीलंका। कहाँ पे? श्रीलंका में। देखिए श्रीलंका आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा जो है आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा जो है ये 14 अगस्त 2025 को कोलंबो बंदरगाह पहुंचे हैं द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए। ये जहाज श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास सिलाइनेक्स 25 के 12वें संस्करण में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 14 से 18 अगस्त तक चलेगा। आईएनएस राणा पहले 11 अगस्त को त्रिकोणमाली बंदरगाह पहुंचा था और बाद में कोलंबो में आईएनएस ज्योति से मिला। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है, तो इसको याद रखिएगा पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और इन्होंने 14 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की घोषणा की। यह फोर्स चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स से प्रेरित है और इसमें मिसाइल, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होंगे। इस घोषणा का मुख्य कारण जो है मई 2025 में भारत के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कमज़ोर स्ट्राइक क्षमता का पता न चलना था, इसका मुख्य कारण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो आज का अगला प्रश्न जो है कि भारत और किस देश के बीच में तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हुआ है, तो इसको याद रखना है सिंगापुर। किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ। देखिए 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन जो है यानी कि ISMR आयोजित हुआ। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है इन्होंने भाग लिया। सिंगापुर की ओर से उप प्रधानमंत्री गान किम योंग के नेतृत्व में 6 मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल जो है शामिल हुआ। पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में और दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में हुई थी। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है, तो इसको याद रखिएगा उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड कैबिनेट जो है इसने 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के इनकी अध्यक्षता में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण को मंजूरी दी है। यह आरक्षण राज्य सरकार के अंतर्गत ग्रुप C की वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट और अधिकतम आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी, जिसमें 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को 4 साल के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जाता है, जिसमें से 25% को 15 साल और
15 साल और सेवा का जो है मौका मिलता है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे, ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें अगर हेल्पफुल लगा हो तो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।